दोस्तों गवर्नमेंट कॉलेजों में रेगुलर एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मेरिट लिस्ट भी जारी की जा चुकी है, इसी के साथ एक वेटिंग लिस्ट भी आई है और जो ऑनलाइन एडमिशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। अब इस एडमिशन प्रोसेस से संबंधित स्टूडेंट्स के मन में काफ़ी सारे सवाल है, काफ़ी सारे कन्फ्यूजन है कि जिन लोगों का नाम वेटिंग लिस्ट में आया है उनका सिलेक्शन होगा या नहीं, उन्हें फीस भरनी चाहिए या फिर नहीं, डॉक्यूमेंट जमा करवाने चाहिए या फिर नहीं। इसी के साथ अगर डॉक्यूमेंट जमा करवाने चाहिए तो क्या क्या डॉक्यूमेंट जमा होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में मैं आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर किए देता हूं। छोटे से छोटे सवाल पे बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पर मैं आपको बता दूं कि इस बार 100% सीटों पर मेरिट लिस्ट जारी की गई है, यानी कि जितनी सीटें थी उन सभी सीटों पर विद्यार्थियों को एक साथ एडमिशन दे दिया गया है। तो अब यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या सेकंड लिस्ट इस बार नहीं आएगी, तो ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर मान लीजिए कि किसी कॉलेज में 1000 सीटें हैं और 1000 की 1000 सीटों पर स्टूडेंटों को एडमिशन दे दिया गया है, यानी कि 1000 स्टूडेंटों को एडमिशन दे दिया गया है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि 1000 के 1000 स्टूडेंट एडमिशन ले लेंगे। अभी बीएसटीसी के फॉर्म शुरू होने वाले हैं, तो कुछ स्टूडेंट बीएसटीसी की तरफ चले जाएंगे, कुछ बीएड 4 ईयर की तरफ चले गए हैं। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो एडमिशन नहीं लेना चाहेंगे किसी भी कारणवश, तो वो सीटें खाली रह जाएगी। मान लीजिए 1000 में से 200 सीटें खाली रहेगी, तो 200 सीटों पर दोबारा से मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी और जो वेटिंग लिस्ट में उन्हें एडमिशन दे दिया जाएगा, उसके बाद जो भी सीटें खाली रहेगी उस पर सेकंड लिस्ट भी आएगी। तो इस तरह से जो भी सीटें खाली रहेगी उन पर सेकंड लिस्ट तो जरूर आएगी। अब चलिए बात करते हैं कि जिन लोगों का नाम वेटिंग लिस्ट में, क्या उन्हें डॉक्यूमेंट जमा करवाने चाहिए, फीस भरनी चाहिए या फिर नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जितने भी लोगों का नाम वेटिंग लिस्ट में है उन्हें 100% कॉलेज में डॉक्यूमेंट जमा करवाने चाहिए और फीस भी भरनी चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसके साथ आपको आपकी एक बैंक डायरी भी सबमिट करनी होती है और अगर आपका एडमिशन नहीं होता है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप जो भी फीस दे रहे हो वो फीस आपको आपकी बैंक डायरी में वापस मिल जाएगी, तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपका एडमिशन होता है तो अच्छी बात है, अगर एडमिशन नहीं होता है तो फीस तो आपको वापस मिल ही रही है। तो यहाँ पर अगर आप उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो और अगर आपका नाम वेटिंग लिस्ट में है तो आपको जरूर डॉक्यूमेंट सबमिट करने चाहिए और फीस भी भरनी चाहिए। बाई चांस अगर अब तक किसी स्टूडेंट को ये पता नहीं है कि हमारा नाम मेरिट लिस्ट में है या फिर वेटिंग लिस्ट में, ये कैसे देखें, अगर ये स्टूडेंट नहीं जानता तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं, आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर में dceap.rajasthan.gov.in इस वेबसाइट को ओपन कर लीजिए। इसमें आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा मेरिट का, इस पर क्लिक करके आप अपनी डिटेल दर्ज कर सकते हैं। जैसे कि आपने मेरिट पर क्लिक किया, उसके बाद आप अपने एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कैप्चा कोड दर्ज करेंगे और आप नाम देख पाएंगे कि आपका नाम मेरिट लिस्ट में है या फिर वेटिंग लिस्ट में। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में हो चाहे वेटिंग लिस्ट में, और अगर आप उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको 10 तारीख से पहले पहले कॉलेज में डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं और फीस भी भरनी है, क्योंकि जो फाइनल लिस्ट है वो 12 तारीख को आने वाली है। यानी कि जिन भी लोगों का एडमिशन हो जाएगा उनकी लिस्ट 12 तारीख को आ जाएगी। तो यहाँ पर आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने हैं उसके बारे में बात करें तो यहाँ पर वो सबसे पहले आवेदन फॉर्म या फिर बधाई पत्र देना होगा। अगर आपका नाम वेटिंग लिस्ट में है तो आवेदन फॉर्म दे सकते हैं जो आपको ऑनलाइन आवेदन करने के बाद मिला था, या फिर आप बधाई पत्र इसी वेबसाइट से डाउनलोड करके दे सकते हैं। आय प्रमाण पत्र 1 पेज वाला देना होगा, वो ओरिजिनल आपको सबमिट करना होगा। इसी के साथ बोनस प्रमाण पत्र अगर किसी के पास है तो उसकी कॉपी देनी होगी। गैप सर्टिफिकेट, अगर आपके पिछले सालों में कोई गैप है तो उसका सर्टिफिकेट देना होगा अगर है तो। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र देना होगा, जाति प्रमाण पत्र ओरिजिनल ही आपको देना होगा। शायद इसमें यहाँ पर नहीं बताया गया है कि ओरिजिनल देना है या फिर कॉपी देनी है। अगर आप वहाँ पर सबमिट करने जाते हैं और अगर वहाँ पर ओरिजिनल मांगा जाता है तो आप ओरिजिनल दे दीजिए, और अगर वहाँ पर जाति प्रमाण पत्र की कॉपी मांगी जाती है तो आप वहाँ पर कॉपी सबमिट कर सकते हैं। पर यहाँ पर ध्यान दें कि जाति प्रमाण पत्र जहाँ तक हो सके 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। 10वीं की मार्कशीट की 2 कॉपी और 12वीं की मार्कशीट की 2 कॉपी आपको सबमिट करनी है। टीसी देनी है, चरित्र प्रमाण पत्र देना है, माइग्रेशन प्रमाण पत्र देना है, ये सभी ओरिजिनल देने हैं। इसी के साथ एक एक कॉपी भी इनकी आपको साथ में देनी है जिसके बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट, इसी के साथ अपना पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर और जो बैंक डायरी की कॉपी है, वो सभी डॉक्यूमेंट आपको कॉलेज में सबमिट करने हैं। रही बात फीस की, तो फीस आप ई मित्र के माध्यम से भरवा सकते हैं। किसी भी ई मित्र धारक के पास जाकर आप अपने एप्लीकेशन नंबर बताएंगे और वो आपकी फीस पे कर देंगे। तो इस तरह से आप कॉलेज की फीस सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरह से डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद और फीस भरने के बाद 12 तारीख को फाइनल लिस्ट आने वाली है। तो अगर आपका एडमिशन होगा तो उस लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा, और अगर एडमिशन नहीं होगा तो आप जो बैंक डायरी दे रहे हो उसमें आपको आपकी फीस वापस मिल जाएगी। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
है। अब रही बात सेकंड लिस्ट की, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस बार 100% सीटों पर एडमिशन दिया गया है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो 100% सीटों पर एडमिशन देने का मतलब है कि जो सेकंड लिस्ट आएगी वो बहुत ही कम नंबर की आएगी, यानी कि बहुत ही कम लोगों का नाम सेकंड लिस्ट में आएगा। सेकंड लिस्ट में बहुत कम लोगों का ही सिलेक्शन होगा, आप ये समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो सेकंड लिस्ट आने का जो टाइम है वो अगर बात करें उसके बारे में, तो वैसे तो कोई क्लियरली घोषणा नहीं की गई है, लेकिन अगर एडमिशन प्रोसेस का शेड्यूल देखें तो जैसे ये एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, अभी जो एडमिशन प्रोसेस चल रहा है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद तुरंत ही मुझे लगता है कि सेकंड लिस्ट जारी कर दी जाएगी। बाकी मैं आपको बता चुका हूँ कि बहुत कम विद्यार्थियों का इस सेकंड लिस्ट में नंबर आएगा। मेरे हिसाब से अगर किसी कॉलेज में 500 लोग वेटिंग लिस्ट में हैं तो 1 से 100 तक है वो मेरे हिसाब से सेफ है, उनका एडमिशन हो जाएगा। बाकी आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपका नाम मेरिट लिस्ट में है या फिर वेटिंग लिस्ट में। आप डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे या नहीं, फीस भरेंगे या नहीं, आपने क्या सोचा है? कहीं आप बीएसटीसी तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बीएसटीसी के फॉर्म भी बहुत जल्द शुरू होने वाले हैं। कहा जा रहा है कि 10 तारीख के बाद बीएसटीसी के फॉर्म शुरू हो जाएंगे, तो बीएसटीसी के फॉर्म भी शुरू होने वाले हैं और ये सच है कि बहुत सारे विद्यार्थी उस तरफ जाएंगे। बाकी आपकी क्या राय है, आप क्या करने वाले हैं, और आपका अगर कॉलेज में सिलेक्शन नहीं होता है तो आप क्या करेंगे, अपने बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपके सभी सवालों के जवाब दे पाया हूँ। अगर आपके मन में अब भी कोई कन्फ्यूजन रह गया है, आप हमसे कुछ भी और जानना चाहते हैं, तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में बताइए। कमेंट सेक्शन में हम उसके बारे में बात करेंगे, और अगर कोई सीरियस टॉपिक हुआ तो आपसे कॉन्टैक्ट भी जरूर करेंगे और उस पर अलग से वीडियो भी जरूर बनाएंगे। बाकी अगर आपको वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।